QNS न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। कल जैसा मौसम हुआ उससे सब हैरान रह गए क्योंकि नॉर्मली इस टाइम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेदर इस तरीके का एक्सट्रीम टर्न लेगा। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही मौसम इस तरह चेंज हुआ और भारी बारिश और बर्फबारी हुई जिस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। इस अर्ली स्नोफॉल से खासकर सबसे ज्यादा नुकसान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का हुआ। ये फोरकास्ट किया गया था कि मेन सिटी और आसपास के इलाकों में मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल होगा और ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है, पर सैटरडे सुबह ही शुपियन कुलगाम में बर्फ गिरती देखी गई। उसके बाद जो वहां नुकसान हुआ उसका नज़ारा सबने अपने सोशल मीडिया के जरिए देखा। चलिए आपको दिखाते हैं कि शुपियन के लोगों का इस पर क्या कहना है। रपस 2000 पत्म वरी दिन तम कहें गि इसलिए गि यूथ ह्यू गन कह वनकस लगभग वनकस नुकसान 10 लक्षों हर गोमुत। अलबत्ता वनकस गवर्नमेंटस यी मगर कहें टीम आव मौकस पे वनिस तान नजर दिन या कह गवर्नमेंट कह ग्राउंड जीरोस पे आव नश कहें वनकस बाकी क्या बाकी अल्लाह ताला सद तरफ सोरे वो गो गवर्नमेंटस युत गुजारिश कर कि तम वातन मौकस पे दिन नजर क्या दलील। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से 7 इंच बर्फ अभी जमा है। अभी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो जनाब यहाँ पे कल 1 बजे से बर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तक बर्फ रुक नहीं रही है। मेहरबानी करके हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं वो इस इलाके की तरफ आए, दौरा लगाए और यहाँ के लोगों को देखे वो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेब के बागात जो है उनमें बहुत नुकसान हुआ है। आधे लोगों को यहाँ पे सेब उतारने थे, उन बेचारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ बर्फ रुक ही नहीं रही है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर रहे हैं और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं। कई वीडियोस और फोटोज सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे जिसमें सेब की फसलों की हुई तबाही दिखी। इस अनटाइमली स्नोफॉल से सब किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद हालातों का जायजा लेने के लिए डीजी हॉर्टिकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर और बाकी चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के साथ पुलवामा, शुपियन और बाकी एडजेसेंट इलाकों का दौरा करने पहुंचे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये किसान जिसने इतनी मेहनत से अपनी फसल खड़ी की थी, रोते हुए ऑफिशियल्स से अपना हाल बयान कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास बड़गाम का दजन सरारे शरीफ से भी कुछ तस्वीरें आई जिसमें आप सेब की फसल के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। आइए सुनते हैं वहां के स्थानीय निवासी का इस नुकसान पर क्या कहना है। अगर डिस्ट्रिक्ट बडगाम कत करो खासकर चार शरीफ एरिया सारे खुद नुकसान वनस सह गो कन दजनस 60% नुकसान। कन दजनस सतन दारमन, नवगाम, दद खुतु, ब्राड़ी पथरी या यपर फ्रेश डब या बाकी इलाक यपर कि नागबल तामथन, यूस मर्ग तामथन यम तोर इलाक तिमन जबरदस्त नुकसान। हालातों का जायजा लेते हुए डीजी हॉर्टिकल्चर ने कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को ये सारी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने का इंस्ट्रक्शन दिया और लॉस को असेस करने को कहा। ऐसा ही कुछ हाल जम्मू में भी देखा गया। जैसे शुपियन के सेब बहुत ही मशहूर हैं, वैसे ही आरएसपुरा के बासमती चावल दुनिया भर में मशहूर हैं, जो कल इस भारी बारिश में तबाह हो गए। चावलों की खेती जो छटाई के लिए तैयार थी वो सब भारी बारिश में बह गई। मौसम के इस बदलाव से टोटल लॉस कितना हुआ इसके एग्जैक्ट आंकड़े तो अभी नहीं आए, पर इन वीडियोस को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर यह नुकसान हुआ होगा। बस पुष्टि के लिए अब आंकड़ों का इंतजार है। इसके अलावा इस भारी बारिश और बर्फबारी से रास्ते पर पेड़ टूटकर गिरे हुए देखे गए, जिससे वेहिकुलर ट्रैफिक की मूवमेंट में बहुत ही मुश्किलें देखी गई। कई लोगों के घर टूटे, जिससे कई परिवार बेघर हुए। दोस्तों, गर्मी से राहत सबको अच्छी लगती है, पर इस तरह मौसम की मार कोई नहीं चाहता।
घरों में बैठे हुए ऐसे अचानक से आया बदलाव एक्साइटिंग लग सकता है, पर किसानों के लिए जिसकी मेहनत खुले में है और छटाई और बिक्री के लिए तैयार है, उसका आखिरी स्टेज पर इस तरह बर्बाद होना किसी सदमे से कम नहीं है। किसान जब फसल बोने की या फसल लगाने की तैयारी करता है तब यही सोचता है कि जब उसकी पैदावार पूरी तरह से छटने के लिए तैयार होगी, खिल उठेगी, तो वो इसे बाजारों में बेच एक तो लोगों के घरों तक अपनी मेहनत का स्वाद पहुंचाएगा और साथ ही चंद पैसे भी कमाएगा जिससे उसका परिवार चलेगा। पर फिर जब अनएक्सपेक्टेडली अचानक से ऐसा हो जाता है, ऐसे मौसम की मार पड़ती है, तो सोचिए क्या बीतती होगी उस किसान पर। फिर उसका दुख और बेबसी आंसू बनकर बह निकलते हैं। यहाँ सरकार से हमारी यही अपील रहेगी कि इस नुकसान की भरपाई करने में इन किसानों की मदद करें। ऐसे आपदा के समय में इनका सहारा बने, इन्हें बेसहारा ना छोड़ें और इसके साथ साथ किसान अपनी हिम्मत ना छोड़े। उनके सब्र और मेहनत से ही हमारा पेट भरता है, तो आज किसान वही सब्र ना छोड़े। जिस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शुरू से ही अपने काम पे लगा, उम्मीद है उसी पेस से डिपार्टमेंट किसानों को इस नुकसान से उभरने में भी मदद करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फटाफट से जाकर YouTube, Facebook और Instagram पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब करके हमसे 24/7 जुड़े रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।